हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हमारा चैप्टर है एजेंसी। एजेंसी का हम लोग टॉपिक कर रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। इससे पहले हम क्रिएशन ऑफ एजेंसी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? एजेंसी को टर्मिनेट करना। ठीक है, पहले हमने किया था क्रिएशन ऑफ एजेंसी, उसमें हमने एजेंसी को क्रिएट किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टर्मिनेट करें। टर्मिनेट करना, ख़त्म करना। तो यहाँ पे जो सेक्शन 201 से लेके 210 तक जो हैं वो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में डील करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि हम टर्मिनेशन करें कैसे। जैसे क्या था कि प्रिंसिपल ने एजेंट को खुद अपॉइंट किया था, आपस में एग्रीमेंट करके अपॉइंट किया था। ठीक है, उसी तरह से जब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी करनी है तो भी एग्रीमेंट से करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों आपस में एग्रीमेंट करके क्या कर सकते हैं? एजेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने एग्रीमेंट करके ही क्रिएट की थी। ठीक है, तो जिस तरह से एग्रीमेंट करके उन्होंने एजेंसी क्रिएट की थी उसी तरह से उसे टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो चाहें तब उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है जी। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है बाय रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल चाहे तो कभी भी वो अपनी अथॉरिटी वापस ले सकता है। रिवोक करना, वापस लेना। प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। कब? बिफोर। ठीक है, बिफोर एजेंट अप्लाई हिज अथॉरिटी। एजेंट की अथॉरिटी अप्लाई करने से पहले वो उसको रिवोक कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे मतलब कि ए ने बी से कहा है कि तू मेरा घर किराए पे दे दे। ठीक है, तू मेरा घर किराए पे दे दे। अब बी जो है अभी किराएदार फाइंड कर रहा है, तो किराए पे देने से पहले ए चाहे तो अपनी जो है अथॉरिटी वापस ले सकता है। ठीक है, कैसे ले सकता है? एक्सप्रेस भी ले सकता है, बोल के या लिख के, और इम्प्लाइड भी ले सकता है। एक्सप्रेस कैसे? जैसे ए ने बी से कह दिया नहीं अब तू रहने दे, मैं खुद ही जो है किराएदार ढूंढ लूँगा। ठीक है, इम्प्लाइड कैसे है? जैसे ए ने बी से कहा है कि मेरा घर जो है किराए पे दे दे। इन बिटवीन क्या हुआ? ए ने सी को घर किराए पे दे दिया। जब ए ने सी को घर किराए पे दे दिया तो यहाँ पे उसने क्या किया? इम्प्लाइड रेवोकेशन की है। मीन्स उसके बिहेवियर से पता चलता है कि जो अथॉरिटी उसने बी को दी थी वो अब ख़त्म हो गई। पॉइंट क्लियर है? तो एक्सप्रेस भी हो सकती है रेवोकेशन और इम्प्लाइड भी हो सकती है। हाँ जी, रेवोकेशन की कुछ कंडीशंस भी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर एजेंट ने अपनी जो अथॉरिटी है पार्शली यूज़ कर ली है, देन जो प्रिंसिपल है वो उसे रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है जी, जब उसने पार्शली उसे यूज़ कर लिया, जब उसने मतलब एजेंट ने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या उसने फाइंडर जो है मतलब बायर जो है फाइंड कर लिया, देन प्रिंसिपल कहता है नहीं जी मैंने तो आपके थ्रू चीज़ नहीं सेल करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया, इफ़ द एजेंट हैज़ पार्टली परफॉर्म्ड हिज एक्ट। अगर एजेंसी किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए, ठीक है, और जो प्रिंसिपल है अब फिक्स्ड पीरियड है तो फिक्स्ड पीरियड के बाद ही रिवोक कर सकता है। अगर वो पहले रिवोक करना चाहता है विदाउट एनी रीज़न, मेन पॉइंट क्या है? विदाउट एनी रीज़न, देन क्या होगा उस केस में? अगर एजेंट को किसी तरह की लॉस होती है तो उस लॉस को प्रिंसिपल कंपनसेट करेगा। पहली बात तो वो कर ही नहीं सकता रिवोक, अगर बाय चांस वो रिवोक कर भी लेता है तो उसको क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। हाँ जी, अगर प्रिंसिपल ने बाय चांस अपनी अथॉरिटी को रिवोक करना है तो वो एजेंट को नोटिस देगा। ठीक है, वो जो उसको नोटिस देगा, नोटिस फॉर रेवोकेशन देगा। अगर वो नोटिस नहीं देता तो एजेंट को वो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। पॉइंट समझ के? अगर वो नोटिस नहीं देता देन ही विल कंपनसेट।
ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ नोटिस जो है इट डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसिस, या उनके आपस में डीलिंग है, अभी कितनी देर पहले उसने नोटिस देना है। पॉइंट क्लियर है कि प्रिंसिपल जो है अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है। वो जो अथॉरिटी को रिवोक करेगा एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगर उसने अथॉरिटी रिवोक करनी है तो उसको कुछ कंडीशंस की पालन करनी होगी। तो कंडीशंस कौन सी है कि अगर एजेंट ने पार्टली अपनी अथॉरिटी यूज़ की है तो प्रिंसिपल उसे रिवोक नहीं कर सकता। अगर वो फिक्स्ड पीरियड के लिए है तो फिक्स्ड पीरियड से पहले प्रिंसिपल बिना किसी रीज़न के अपनी अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो एजेंट को किसी तरह की लॉस होती है तो वो उसे कंपनसेट करेगा। थर्ड है कि उसको नोटिस देगा। अगर वो नोटिस नहीं देता तो फिर एजेंट को कंपनसेट करेगा। हाँ जी, थर्ड पॉइंट है बाय रिनाउंकेशन बाय द एजेंट। जो एजेंट है वो भी मतलब टर्मिनेट कर सकता है एजेंसी को, कैसे? रिनाउंस करके। ठीक है, तो एजेंट की जो पावर है दैट इज को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल। तो जैसे प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो एजेंसी को ख़त्म कर सकता है, उसी तरह से एजेंट भी कर सकता है। पर अगर एजेंसी फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसा हमने पहले किया था, तो फिक्स पीरियड से पहले एजेंट उसे जो है रिनाउंस नहीं कर सकता। अगर वो उसे रिनाउंस करता है, ठीक है, तो उसे नोटिस देना होगा। अगर बाय चांस वो नोटिस नहीं देता तो वो प्रिंसिपल को लायबल होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल को लायबल होगा अगर प्रिंसिपल को किसी तरह की लॉस होती है। ठीक है, अब वो रिनाउंस कैसे करेगा? रिजाइन करके, है ना, रेजिग्नेशन देके, या उसने अपनी ड्यूटीज जो है करनी, डिस्चार्ज करनी बंद कर दी, सीज कर दी, बंद कर दी, या उसने सर्विस को अबंडन कर दिया, या उसने प्रिंसिपल के टाइटल, प्रिंसिपल का टाइटल ही एडवर्स टाइटल मतलब चेंज कर दिया, या किसी प्रोडक्ट जो प्रिंसिपल का प्रोडक्ट था उसका डिफेक्टिव टाइटल दे दिया। तो इन केसेस में क्या होगा? रिनाउंसिएशन बाय द एजेंट होगी। पॉइंट क्लियर है? तो एजेंट चाहे तो वो भी एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ गया बाय द कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी। ठीक है, अब एजेंसी टर्मिनेट कैसे होगी? जब बिजनेस ही कवर हो गया, ए ने बी से कहा कि मेरा जो घर है वो किराए पे दे दो। ठीक है, बी जो है किराएदार ले आया, तो वो क्या होगी? एजेंसी टर्मिनेट होगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस कंप्लीट हो गया, जिस पर्पस के लिए उसको रखा गया था वो काम हो गया। ठीक है, ए ने बी से कहा मेरा घर सेल कर दो, अब जो बी है जो वो बायर ले आया, तो इस तरह से क्या होगी? एजेंसी होगी। ठीक है, पी किसी ऑक्शनियर के पास गया, भी मेरी जो गुड्स है उनको आप ऑक्शन कर दो, उसने ऑक्शन करवा दी, एजेंसी टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो जब वो काम पूरा हो जाएगा तो भी एजेंसी टर्मिनेट होगी। देन बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है, अगर डेथ प्रिंसिपल की होती है तो भी एजेंसी ख़त्म है, अगर एजेंट की होती है तो भी एजेंसी ख़त्म है। अगर हम, हाँ जी, इंसैनिटी है, इंसैनिटी मतलब अनसाउंड माइंड है, मीन्स वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं समझ सकते। चाहे इंसैनिटी प्रिंसिपल की है चाहे एजेंट की है, एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब कि ये है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी ऑन द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट क्या होगी? अपने आप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके लिए किसी को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। बाय द लैप्स ऑफ टाइम, अगर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एजेंट अपॉइंट किया है, 6 मंथ्स के लिए एजेंट अपॉइंट किया है, जब वो 6 मंथ्स कवर हो जाएंगे, ठीक है, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे जो एजेंसी होगी वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगी। हमने पहले भी किया, अगर बाय चांस प्रिंसिपल चाहता है कि टर्मिनेट करना, तो उसे फिक्स्ड पीरियड से पहले टर्मिनेट करना चाहता है तो उसे नोटिस देना होगा। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगी? एजेंसी अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ द पॉइंट इज, अगर एजेंट इंसॉल्वेंट होता है देन वेदर द एजेंसी विल टर्मिनेट और नॉट? नो,
क्योंकि एजेंट जो है इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। तो एजेंट के इंसॉल्वेंट होने से एजेंसी जो है ख़त्म नहीं होगी, पर अगर जो है प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट होता है तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जब वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, ठीक है जी, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया जिसके लिए एजेंट को अपॉइंट किया, तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ए ने बी से कहा है कि मेरा घर सेल कर दो, ठीक है। अब ए का घर है, बी ने सेल करना है। हुआ क्या कि घर सेल करने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, ठीक है जी। तो उस केस में एजेंसी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों टर्मिनेट होगी, बिकॉज सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है जी। ए ने कहा मेरा हॉर्स सेल कर दो, ठीक है, सेल करने से पहले ही हॉर्स जो है उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, एजेंसी टर्मिनेट हो गई। बाय सब्सिक्वेंट इवेंट रेंडरिंग द एजेंसी अनलॉफुल, या कोई ऐसा एक्ट करता है एजेंट जिससे क्या एजेंसी अनलॉफुल होती है, तो भी एजेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। कैसे, जैसे जो प्रिंसिपल है वो एक कंट्री का है और एजेंट जो है किसी दूसरी कंट्री का है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर वार शुरू हो जाती है देन इट बिकम्स द अलाइन एनमी। तो उस केस में दो पार्टीज जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो क्या होगा, एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे जो एजेंसी टर्मिनेट हुई है वो कैसे हुई है, ऑटोमेटिकली हुई है, ठीक है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आ गया बाय डेजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी डिसॉल्व होगी, ठीक है, तो एजेंसी अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। जो डायरेक्टर्स हैं दे आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब जब कंपनी ही डिसॉल्व होगी तो डायरेक्टर्स की जो एजेंसी की टर्म है वो अपने आप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी होगी। अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन आता है कि हाउ द टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंसी, तो जो एजेंसी के पॉइंट्स हैं वही सब एजेंसी के भी पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो मेन टॉपिक्स जो एजेंसी के बनते हैं, ठीक है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आ सकता है, हमने सारे कर लिए, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जैसे आप पहले वीडियो शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे मीन्स कमेंट दे रहे हैं, तो उसी तरह से आप शेयर करते रहिए। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।